समस्तीपुर में आए हुए थे संभवी जी, तो उनका एक स्टेटमेंट देखे थे, कहीं पे आप ही के मीडिया वाले लोग कुछ पूछ रहे थे तो अशोक जी उनको साइड कर दिया खुद बात करने। जो सांसद बनने के लिए जो अभी प्रत्याशी हैं वो खुद बोल नहीं पा रहे हैं हमारे मीडिया बंधु से, तो जनता के लिए क्या करेंगे, क्या सदन में आवाज़ उठाएंगे अगर जीत जाते हैं तो बताइए। देखिए बहुत बड़ी बात कहता है कि संभवी है तो संभव है जी। लेकिन वो तो असंभव है ना। अच्छा, वो तो असंभव है। वो तो रुपया 10 करोड़ दिया, टिकट खरीद लिया, अच्छा तो उसको कहाँ से वोट पड़ेगा। वो तो अभी मान लीजिए उसका उम्र कितना है, 25 साल उम्र है उसका तो 25 साल उम्र जी। है। उसके पास में तजर्बा सा नॉलेज है नहीं राजनीति का। अच्छा, वो यहाँ आकर के जो है फिर प्रिंस पासवान के तरह वो जो है से भाई के छोड़ करके भाग जाएगा, तो ये बापे के छोड़ के भाग जाएगा। प्रिंस पासवान जो है जी। से चिराग पासवान को छोड़ के भाग गया ना, जी इसलिए कि नेता के भाई था। जी। तो ये भी तो नेता के बेटी है। अपना इसको ज्ञान रहेगा तब ना यहाँ काम करेगा। उसको तो जरको सा ज्ञान है नहीं तो क्या काम करेगा, आप ही बताइए। प्रिंस राज के कार्यकाल से कितने ज्यादा संतुष्ट? उसको तो हम कभी देखबे नहीं किए, कभी नहीं देखे। उसको तो हम कभी नहीं देखे। वो तो दिल्ली में बैठ के मौज कर रहा है। अच्छा, वो तो वहाँ जो है से समतोला पपीता खूब खा रहा है, खाने से बचता है तो पकड़ता है। अब सुनने में आया था जी। कि किसी लड़की के लिए जो है सो मैगी का जो है सो आदान प्रदान किए थे, बड़ा टेस्टी बनाए थे, वीडियो आया था। ठीक, देखे हैं आँख से। अब जाने प्रभु जाने जनता जनार्दन। आप अभी बोले जी। कि वो 25 साल की है, वो करेगी क्या? आपका बात ठीक है। जो अभी जो सामने जो लड़का जो खड़ा हो रहे हैं महेश्वर जी का लड़का, उनका उम्र कितना है? हमरे कांग्रेस से उन्हीं को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आ रहे हैं। हम लोग हैं समस्तीपुर में, कोई बच्चा पैदा नहीं लिया, कोई माँ जन्म नहीं दी है जो अपना लोकल लड़का खड़ा होगा। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव अब मान लीजिए कि पूरे समस्तीपुर वासियों को काफी कंफ्यूज कर रहा है। कभी किसी को सीट देने की बात हो रही है, कभी कहीं और सीट शेयरिंग हो रही है, और कभी कुछ भी हो जा रहा है। बाहर के प्रत्याशियों को यहाँ से लड़ने का मौका दे दिया जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं इस बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। समस्तीपुर के लोग क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम शरण हुआ, कहाँ के रहने वाले? और मैं यहीं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के रहने वाला हूँ। जी। और यहाँ जो है जब से हम वोट गिरा रहे जी। हैं और जब से हमारा अक्ल हुआ है, जो गांव में कहते हैं देहाती में, जी। जो ज्ञान जिसको बोलते हैं वो हुआ है, तब से देख रहे हैं जो बाहरी प्रत्याशी को, कोई भी बाहर के जो भी पार्टी, बड़े बड़े पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जी। अलग होके लड़ते हैं फिर भी, और गठबंधन करके लड़ते हैं फिर भी, बाहर के ही प्रत्याशी को थोप देते हैं समस्तीपुर में। यहाँ के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, कभी भी वो जो प्रत्याशी जीत के जाते हैं कभी क्षेत्र में दर्शन भी नहीं देते। भगवान मिल जाएंगे लेकिन वो प्रत्याशी नहीं मिल मतलब कि जो सांसद महोदय बनते हैं यहाँ, वो भगवान यहाँ मिल जाएंगे लेकिन वो सांसद महोदय यहाँ नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। और इस बार जो है युवाओं को जो है सो अभी के जो डिजिटल समय, इसमें सब युवा भी जागृत है, हम भी युवा हैं। तो अभी जो माहौल है समस्तीपुर में सीधे बाइकआउट, बाहरी प्रत्याशी का बाइकआउट का माहौल बना हुआ है। हमारे तो हम भी बाइकआउट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं जो यहाँ से लोकल कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी पार्टी से हो, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी अगर लोकल प्रत्याशी देता तो ना हम बीजेपी विचारधारा, ना हम कांग्रेस विचारधारा, ना लोकल प्रत्याशी कोई भी पार्टी देता हम उसको वोट देते हो। तो यहाँ से अभी निर्दलीय अगर खड़ा हो जाएगा तो निर्दलीय कोई खड़ा हो रहा है, नाम सुने भी हैं एक व्यक्ति का। ठीक है, एक रवि रोशन कुमार हैं, शायद जिला परिषद है। ठीक है, वो कल्याणपुर के हैं, उनका नाम सुने, उनका बैनर वगैरह भी हम देखे थे कुछ दिन पहले। ठीक है, तो हाँ आचार संहिता से पहले, तो उनके बारे में जाने भी हैं। उनका फेसबुक आईडी पे हम सर्च भी किए थे, हमको इंटरेस्ट लगा थोड़ा उनके बारे में। युवा थे तो युवा के बारे में हम सोचे हमारा लोकल है, तो उनको देखे रक्तदान भी करते हैं, रक्तदान के क्षेत्र में उनको देखे, गरीब के शादी ब्याह में जो उसको भी मदद करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार है लेकिन आपके नजर में एक युवा के तौर पे काफी ज्यादा एक्टिव है। हाँ, वो एक्टिव हैं और बहुत सारा क्षेत्र में भी काम किए हैं। हमको पता चला उनके फेसबुक आईडी और लोकल लोगों से, कर कुटुंबिता से पता चला। ठीक है, अब बताइए कि संभवी चौधरी एक नाम सामने आ रहा है, अशोक चौधरी की बेटी हैं। राजनीतिक कैरियर जो है अशोक चौधरी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या सोचते हैं अशोक चौधरी की बेटी होने की वजह से संभवी चौधरी को यहाँ पर वोट मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है, हम देखे हैं, हम एक अपना बात बताते हैं, ओपिनियन। हम बीजेपी में, हम भी विचारधारा से जुड़े हुए थे, पहले वोट बीजेपी को ही हम करते थे। ठीक है, नाम पे वोट देते थे। हाँ, मोदी जी के नाम पे हम वोट देते थे। लेकिन यहाँ का जो यहाँ के जनता को, सब लोग या कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को चाहे उसको वोट देने वाले को कुछ नहीं, बस अभी इलेक्शन है तो आएंगे, घूम लेंगे, उसके बाद नहीं दर्शन देते हैं। ना मिलने का तो दूर की बात है, कभी जो है सो आप मिलने जाइएगा तो मिलने का दूर बात है, बात तो फ़ोन पर होता ही नहीं है, कोई समस्या भी हम नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसा बात बता रहे हैं जो यहाँ किसी भी बीजेपी, अभी जहाँ से जो एलजेपी टिकट दिए हैं एनडीए गठबंधन, वो भी जो है उनके भी पिताजी जदयू से हैं। ठीक है, और यहाँ से जो अभी सुन रहे हैं हवा चल रहा है, कभी जदयू के महेश्वर हजारी हमारे अभी विधायक
महोदय, उनके लड़का को कांग्रेस से सुन रहे हैं, पता नहीं कंफर्म है या नहीं, लेकिन सुने तो दोनों पार्टी के तो जदयू के ही पिताजी हैं, दोनों मंत्री हैं जदयू में, जदयू के ही टिकट दोनों के गार्जियन। और अभी समस्तीपुर में आए हुए थे संभवी जी, तो उनका एक स्टेटमेंट देखे थे, कहीं पे आप ही के मीडिया वाले लोग कुछ पूछ रहे थे तो अशोक जी उनको साइड कर दिया खुद बात करने। जो सांसद बनने के लिए जो अभी प्रत्याशी हैं वो खुद बोल नहीं पा रहे हैं हमारे मीडिया बंधु से, तो जनता के लिए क्या करेंगे, क्या सदन में आवाज उठाएंगे अगर जीत जाते हैं तो बताइए। देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं और इनका कहना है कि संभवी चौधरी खुद से सामने उन्हें आना चाहिए था। इन्होंने जैसे देखा है कि अशोक चौधरी उन्हें साइड करके खुद बयानबाजी करते वहां नजर आ रहे थे। इस बात से यहाँ की जनता को काफी ज्यादा तकलीफ है। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है? विशाल कुमार। क्या सोचते हैं किसको वोट देना है इस लोकसभा में? इस बार हम लोग युवा को वोट देंगे। युवा को वोट देंगे, किसको देना है? युवा तो काफी ज्यादा नाम सामने आ रहा है। एक तो नाम आ रहा था कांग्रेस से बीके रवि, वो तो युवा नहीं है, चलिए आपके कैटेगरी से छट गए। संभवी चौधरी हैं और उड़ती उड़ती खबर आई है कि महेश्वर हजारी जी के पुत्र सन्नी हजारी का नाम सामने आ रहा है। जी देखिए, जो कार्य अच्छा करेंगे उनको वोट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये महेश्वर हजारी के पुत्र हैं चाहे अशोक चौधरी के पुत्र ही हैं, ये मायने नहीं रखता है। जो कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे उनको दिया जाएगा वोट। बिल्कुल, इनका कहना है कि भाई जो कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा उसको वोट दिया जाएगा। लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में ना संभवी चौधरी अभी उतनी अच्छी तरीके से उतरी हैं, लेकिन राजनीतिक कैरियर इनका सन्नी हजारी जी का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो किसको वोट देना चाहिएगा उस कंडीशन में? वो तो जनता विचार करेगी। जनता विचार करेगी। चलिए, और भी कई लोग हैं यहाँ पर, कई युवा हैं। चलिए इधर आ जाइए जरा। क्या नाम है सर? इधर आइए। क्या नाम है? रुपेश राव। क्या वोट वगैरह देते हैं? नहीं, मेरा यहाँ घर नहीं है। यहाँ घर नहीं? कहाँ रहने वाले? बेगूसराय। बेगूसराय के रहने वाले। तो गिरिराज दास से कितने प्रसन्न हैं या फिर नहीं, उनको वोट दीजिएगा या नहीं? हम सबसे प्रसन्न है। सबसे प्रसन्न? सबसे खुश हैं? सब खुश है। अच्छा, वोट देने जाना है घर? हाँ, वोट देने जाना है। तो वहाँ पर का क्या लग रहा है, कौन जीतेगा वहाँ से? जब जाएंगे तब न बताएंगे। अभी गए नहीं है घर? अच्छा, बाहर यहाँ समस्तीपुर में आकर के क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं। तो बेगूसराय में अच्छा व्यवस्था नहीं मिल रहा पढ़ाई का? बेगूसराय में सब कुछ मिलता है जी, लेकिन राजनीतिक के चक्कर में हम इधर रहते हैं। शांत रहिए। क्या कह रहे हैं बेगूसराय में? बेगूसराय में सब कुछ है जी, लेकिन राजनीतिक माहौल इतना गंदा है कि हम यहाँ रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब बेगूसराय के रहने वाले हैं, समस्तीपुर में इस वजह से रह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक माहौल वहाँ पर सही नहीं है। नहीं, सही है। हाँ। लेकिन राजनीतिक से हम दूर रहते हैं। एक मिर्जापुर का डायलॉग था ना, जी, पढ़ने लिखने वाला लड़का हमेशा राजनीतिक से दूर रहना चाहिए। अच्छा, वही तो वही मतलब राजनीति से। देखिए, अब समझ जाइए कि युवा किस ओर हैं। अब इन लोगों के अंदर पहले का युवा में राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आजकल के युवाओं में पॉलिटिक्स कूट कूट के भाई भरी हुई है। हर एक बात बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से कह रहे हैं, लेकिन समझने भी नहीं दे रहे हैं कि किसको वोट देना है, किसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल का जवाब देते जाइए कि अगर मान के चलिए यहाँ से सन्नी हजारी खड़े नहीं होते हैं, बीके रवि को कांग्रेस टिकट दे देती हैं, युवा तो नहीं है, आप लोग जैसे युवाओं की मांग कर रहे हैं, युवा तो नहीं है, लेकिन शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए, युवा तो नहीं है, तो क्या बीके रवि को वोट देना चाहिएगा? नहीं सर, हम अभी तक जो देखते हैं सभी बाहरी प्रत्याशी हुए हैं, तो इस बार हम लोगों का विचार है, हम लोगों के यूथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम पर्सनली भारतीय युवा संघर्ष संगठन रक्तदान समूह सामाजिक कार्य में भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों से बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, क्षेत्र से बाहर भी, जिला से बाहर भी हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो देखे हैं। तो इस बार जो है बाहरी भगाओ, घर का बेटा को लाओ या बेटी को लाओ, जो यहाँ के हमारे होंगे समस्तीपुर ये जो चुनाव क्षेत्र के जो भी होंगे उनको हम देंगे वोट, और उनके लिए हम लोग लड़ेंगे भी जहां तक हो सके। जिनके पास गरीब से गरीब, और ये एससी सीट है न, यहाँ से जो है जो भी एक चिराग जी का अभी दिए हैं संभवी जी को टिकट, चिराग जी कहे थे जो भी अमीर दलित है वो गरीब के दलित जहाँ से उनको अधिकार है एससी सीट का, वहाँ लड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ से पैसे वाले को, उनके पिताजी जो है सो उनके ससुराल वाले कितने पैसे वाले हैं सब लोग जान रहे हैं। आपको भी उड़ती उड़ती खबर मिली होगी, 30 करोड़ 35 करोड़ में टिकट खरीदेंगे, 50 करोड़ खर्चा करेंगे चुनाव में, जनता को पहले 200 करोड़ भरेंगे अपने जेब में, तब जनता के लिए कुछ सोचेंगे कि पहले जनता के लिए सोच लेंगे। आप ही बताइए, है या नहीं ये खबर चल रही है कि नहीं जो टिकट खरीदे हैं? ये तो जनता बताएगी, है ना, सही बात। तो वो अपने पहले, जब हम अगर आप यहाँ हम कहीं भी कोई काम करने जाते हैं तो अपने पैसे के लिए, ठीक है, अपने भोजन के लिए, ठीक है, तो वो अपने समझ लीजिए अशोक जी अपने बच्ची के लिए, महेश्वर हजारी जी अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ के जनता को भी तो अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए। जो अपने बच्चे के बीच के कोई भी ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे चाहे जिताएंगे जो हमारे लिए बात करेगा, अरे कम से कम दिल्ली में रहेगा तो अपने क्षेत्र का रहेगा तो अपने घर पे तो आएगा, एक बार आएगा तो हम उससे मिलेंगे भी। तो जो प्रत्याशी दिल्ली का है, सुपौल का, आप बोल रहे हैं बीके रवि सुपौल या सहरसा कहीं के हैं, वो क्या यहाँ घर बना लेंगे? आप बोल रहे हैं महेश्वर हजारी का बेटा, उनका पुश्तैनी घर कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, क्या वो यहाँ के हैं?
वो भी बाहरी हैं। सब लोग प्रत्याशी सब थोप रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा में बाहरी प्रत्याशी, इसलिए यहाँ से कोई भी पार्टी अगर देते यहाँ के लोकल नेता को तो हम उसको वोट करते। अगर कोई नहीं दे रहे हैं लोकल नेता जो भी यहाँ से खड़ा निर्दलीय हो रहे हैं, एक लड़का जो है युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पढ़ा लिखा है और अभी जिला परिषद में भी वो अच्छा काम कर रहा है, 2 साल 3 साल उसका कार्य हुआ है और इस तरह से इतना बेहतर काम कर रहे हैं। उनके बारे में हम जाने हैं, बहुत लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं मैं ही जाना हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी जान रहे हैं, समझे। तो हम लोग उसको समर्थन करेंगे और उससे बेहतर हमको नहीं लगता है जो कोई कैंडिडेट है अभी तक जो है उससे बेहतर कैंडिडेट यहाँ हमारा लोकल भी है, मतलब कि कहा जाए तो वोकल फॉर लोकल वाली जी मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो क्यों ना हम अपना लोकल चुने, यहाँ के जनता क्यों ना अपना लोकल समस्तीपुर का लड़का चुनेगा, अपना नेता समस्तीपुर का चुने। ये धरती जो है मुख्यमंत्री का धरती है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर का धरती है और इस धरती पर ऐसा वीरांगन हो गया, यहाँ का धरती इतना सुना हो गया जो यहाँ से कोई नेता जन्म नहीं लेगा। क्या कहिएगा किस लोकसभा से? चलिए आते रह जाइए, आपकी लोकसभा इसी तरीके से आपके भी नेता आते हैं करते रह जाएंगे। क्या कहिएगा, किसे वोट दीजिएगा? हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं जो हमारे समस्तीपुर जिला में जो भी सांसद के प्रतिनिधि आ रहे हैं बाहरी आ रहे हैं, तो इस बार हम लोग यूथ मतलब को चुनेंगे, यूथ को चुनेंगे और हम लोग यूथ पे काम करेंगे और मतलब कि बाहरी नेता हमारे जिला में नहीं चलेंगे, हम लोग अपने लोकल नेता को बीच में लाएंगे। लोकल नेता को लाना है जी, भले ही निर्दलीय लड़े, बीजेपी से लड़े, आरजेडी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, किसी भी पार्टी से हो, उनको आप लोकल होंगे तो उन्हें वोट दीजिए। जी जी जी। क्या कहिएगा सर, किसे वोट देना है इस लोकसभा में? इस लोकसभा में तो कांग्रेस को वोट पड़ेगा ना। कांग्रेस को पड़ेगा। पार्टी विशेष से अगर बात की जाए छोड़ करके, कांग्रेस चलिए किसी को अभी तक सीट कंफर्म नहीं हुआ भाई कौन लड़ रहा है, तो किसे आप देखते हैं कि उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएगा उसे ही वोट देना है। उसे ही वोट देना है। अच्छा, बीजेपी या फिर कहा जाए तो एनडीए से किसी को वोट नहीं देना है? नहीं, एनडीए से इस बार तो मान लीजिए कि कहता है कि संभव ही है तो संभव है जी, लेकिन वो तो असंभव है ना। अच्छा, वो तो असंभव है, वो तो रुपया 10 करोड़ दिया, टिकट खरीद लिया, अच्छा, तो उसको कहाँ से वोट पड़ेगा? वो तो अभी मान लीजिए उसका उम्र कितना है, 25 साल उम्र है उसका तो 25 साल उम्र है जी। उसके पास में तजर्को सा नॉलेज है नहीं राजनीति का। अच्छा, वो यहाँ आकर के जो है फिर प्रिंस पासवान के तरह वो जो है से भाई के छोड़ करके भाग जाएगा तो ये बापे के छोड़ के भाग जाएगा। प्रिंस पासवान जो है से चिराग पासवान को छोड़ के भाग गया ना जी, इसलिए कि नेता के भाई था, तो ये भी तो नेता के बेटी है, अपना इसको ज्ञान रहेगा तब ना यहाँ काम करेगा, उसको तो जरको सा ज्ञान है नहीं तो क्या काम करेगा आप ही बताइए। सही बात है। और आपका कहना है कि एक्सपीरियंस जिसको होगा वोट उसी को देना है? हाँ, अभी यहाँ जो है से मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट है जी तो बाहरी है या भीतरी है, हमको उससे मतलब नहीं है। जी, हमको मतलब ही है कि जो जिसके पास में ज्ञान होगा जी, उसको अगर वोट देंगे तो वो तो कुछ काम करेगा, सही बात है। और जिसको नॉलेज नहीं है उसको वोट दे करके क्या करेंगे? अच्छा, प्रिंस राज के कार्यकाल से कितने ज्यादा संतुष्ट? उसको तो हम कभी देखबे नहीं किए, कभी नहीं देखे? उसको तो हम कभी नहीं देखे, वो तो दिल्ली में बैठ के मौज कर रहा है, अच्छा, वो तो वहाँ जो है से समतोला पपीता खूब खा रहा है, और खाने से बचता है तो पकड़ता है। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? और मैगी बना के खिला रहे हैं। आप कुछ क्या मैगी का क्या रिलेशन है उनसे? भैया सुनने में आया था जी। कि किसी लड़की के लिए जो है सो मैगी का जो है सो आदान प्रदान किए थे, बड़ा टेस्टी बनाए थे, वीडियो आया था, ठीक, देखे हैं आँख से। अब जाने प्रभु जाने जनता जनार्दन, क्या समझे आने वाले समय में, क्या समझे कि उधर से भी अभी बड़ा बढ़िया बात बोले कि हमको सिर्फ देखना है कांग्रेस को, क्या समझे, ये नहीं देखेंगे कि कार्य का शैली क्या है, ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञान का बात किए तो जिस जो आप अभी बोले कि वो 25 साल की है वो करेगी क्या, आपका बात ठीक है। और जो अभी जो सामने जो लड़का जो खड़ा हो रहे हैं महेश्वर जी का लड़का, उनका उम्र कितना है? हमारे कांग्रेस से उन्हीं को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आ रहे हैं, आप बांध लिए कि हम कांग्रेस देंगे। समस्तीपुर के घर में यहाँ इतना लड़का है, हम लोग हैं, समस्तीपुर में कोई बच्चा पैदा नहीं लिया, कोई माँ जन्म नहीं दी है जो अपना लोकल लड़का खड़ा होगा। नहीं बुलाएंगे बाहरी को, वोट फॉर लोकल, ओनली फॉर लोकल। आप क्या कहें? आपका बात जो है सही है, 110% सही है, सब मानेंगे, मानना पड़ेगा, 110% सही है, लेकिन हमारे नॉलेज में जहाँ तक है, आप किसके बारे में बोले लोकल है? रवि रोशन कुमार निर्दलीय खड़ा हो रहा है, नाम सुने हैं लड़का का हम?
तो हमारे नॉलेज में नहीं है। आ जाएगा, आएगा, यही दिक्कत है। अभी तक जो है से हमारे नॉलेज में नहीं है कि कौन है रवि रोशन। खर्चा वही ना बात है भैया, वही दिक्कत है। अरे देखिए एगो बहुत पुराना बात है कि पहले नेता बनाता था पार्टी, ठीक है, आज के डेट में पार्टी बनाता है नेता। वो जमाना चला गया। आप हमारे नॉलेज में नहीं है। आप जो बोले महेश्वर हजारी जी के बेटा के बारे में, कांग्रेस से उसको टिकट मिल रहा है। सुन तो यही रहे, हल्ला यही है, 99% तय भी हो गया है। हो सकता है कल परसों में आप सुन भी लीजिएगा कि ऐसा हो सकता है। कहानियों सुन सकते हैं, कहानियों सुन ऑफिशियल सकते हैं, किसी कभी समय भी, अनाउंसमेंट हो सकता है कभी भी। यहाँ से। क्या कहिएगा अब किसको? आप जैसे लोकल की बात कर रहे थे कि बाहर का रहे अंदर का रहे मतलब नहीं है, हम वोट देंगे जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो अब क्या कहिएगा? अब क्या कहिए इनके बात से? लोकल दीजिएगा कि बाहरिया को दीजिएगा? नहीं, तब मान लीजिए कि हम तो लोकल के न देंगे। यही काम करे या नहीं करे, कम से कम हमको ये तो पता चलेगा कि सांसद हमारा लोकसभा में है। अपन घर के बेटा, सांसद हमारा कहीं से भी हो, अपने घर का बेटा, नेता नहीं, घर का बेटा। सबको अनुभव करवाना है पार्टी को कि पार्टी से दीजिए चाहे नहीं दीजिए मतलब नहीं है, मगर समस्तीपुर के जनता समस्तीपुर का बेटा का साथ देगा इस बार। मुख्यमंत्री का धरती है, मुख्यमंत्री का धरती है, यहाँ से नेता। अभी मान लीजिए प्रिंस पासवान जो है बाहरी था तब ना यहाँ कभी नहीं आया। उसका शिलान्यास जो है कहीं कहीं रोड के हुआ है, लेकिन वो नहीं आया है। सब उसका आदमी जो है से 200 फीट 400 फीट रोड ढाल के बोर्ड टांग दिया है, लेकिन वो नहीं आया है। हमारे यहाँ जो अभी आरजेडी के विधायक है, जी कहाँ किस विधानसभा से हैं? समस्तीपुर लोकसभा से। अख्तरुल इस्लाम साहिल जी। हाँ, तो वो जो विधायक हैं तो कहीं भी रोड बनता है तो वो तो जाते हैं, रोड बनने से पहले भी जाते हैं। अब कोई लोग कहे जो नहीं जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा घर के हैं, कहानियों का जरूरी होता है, पहुंच जाते हैं। हमको पार्टी से मतलब नहीं, मेरा घर के है वो, ठीक है। हमको मदद, कोई भी आपदा विपदा आता है तो उनके पास जाते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो हम क्यों नहीं अपने लोग, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, पटना में सब दिन नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के पूरी गणित यही है कि आप लोगों को घर का बेटा चाहिए और घर का चाहिए ओनली लोकल। आप देखिए अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। युवाओं ने इस बात का डंका कर दिया है, इस बात को यहाँ पर क्लियर कर दिया डंके की चोट पर कि भाई वोट तो लोकल को ही देंगे, अपने घर के बेटे को ही राजगद्दी पे बैठाना है, सांसद बनाना है। बाकी आप तमाम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।